नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूं तो किसी के सामने अपनी बातों को रखने से हिचकिचाते नहीं हैं, ना ही वो डरते हैं। वो अपनी बातों को बेबाकी से दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें भाषण देना पड़ा तो लालू प्रसाद के छोटे बेटे जो हैं वो नर्वस दिखे। आपको बता दें कि उन्होंने 4 मिनट का भाषण दिया जिसमें वो लगभग 6 बार अटके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया और वहां पे एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने 27 मिनट के लिए लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार से जो स्नेह करता है उसे बिहार दुगना स्नेह लौटाता है। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ बिहार के बारे में कहा कि यहाँ जितनी तरक्की बिहार में होगी, देश का लोकतांत्रिक मूल्य जो है उतना ही मजबूत बनेगा, और भी बहुत कुछ कहा। और इसी कार्यक्रम के दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पे पहुंचे थे, जिन्होंने 4 मिनट का भाषण दिया, लेकिन वो उसमें 6 बार अटके। आपको बता दें, उस भाषण में 6 बार अटके भी, और साथ ही में कई ऐसे सेंटेंस भी थे, वाक्य भी थे जिसे वो रिपीट करते हुए दिखाई दिए, या फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें उन्हें उच्चारण में दिक्कत हो रही थी। आप ये वीडियो में साफ तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है, और गंभीरतापूर्वक समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना, और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं।
जय बिहार, जय हिंद। तो कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के जो छोटे लाल हैं वो किसी से नहीं डरते, अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो थोड़े नर्वस हो गए और जिसके वजह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार भाषण के दौरान अटक गए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द SG न्यूज़ के साथ। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।